नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बचपन से इच्छाधारी नागिन के किस्से कहानियां सुनते आए हैं। हमें यही कहा जाता है कि नाग नागिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, परंतु दोस्तों मान्यता ये है कि जब तक इन्हें एक दूसरे से जुदा ना किया जाए, इन्हें मारा ना जाए, किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचाया जाए, तो ये तब तक कुछ नहीं कहते। लेकिन जब इन्हें नुकसान पहुँचाया जाए, मारा जाए, तब तो ये दोस्तों अपनी सुरक्षा के लिए इंसानों को डसते ही हैं। ये महादेव शिव के गहने होते हैं दोस्तों। हमें इन्हें मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि जिस तरह हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना आपको बताने वाले हैं जहां पर 5 साल के बच्चे को डूबता देख बचाने चली आई इच्छाधारी नागिन। फिर जो हुआ उसे देखकर हैरान रह जाएंगे आप। ऐसे में दोस्तों इस घटना को जानने से पहले जो भी महादेव शिव के परम भक्त हैं, जो भी महादेव शिव की भक्ति पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घटना को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना है हरियाणा में रहने वाले एक किसान की, जिनका नाम कुलवंत सिंह है। कुलवंत सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। कुलवंत की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। कुलवंत सिंह महादेव के परम भक्त थे। वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे, जो कि तालाब के पास था, वहाँ पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों कुलवंत सिंह के खेत के पास जो तालाब है वो काफ़ी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों लोगों का ये भी कहना था कि उस नागिन ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। बस वो हर रोज़ तालाब के निकट बने शिवलिंग की पूजा करती है और चली जाती है। परंतु कुलवंत ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था। उन्होंने आज तक उस तालाब के पास उस नागिन को कभी देखा नहीं था, और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई, तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर गई थी। कुलवंत की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बेटे को खेत में लेकर नहीं गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इनका बच्चा खेलने लगा और खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा, और फिर अचानक से उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। कुलवंत और उसकी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची, और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। कुलवंत की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। कुलवंत ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा। तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक गायब हो गई। कुलवंत और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। कुलवंत को लोगों के द्वारा बताए गए उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी, और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं, बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है, जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों जब ये घटना गांव के बाकी लोगों को पता चली, तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसे में दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही किसी नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।